श्री सीताराम दोस्तों। आज हम लोग जेवीएम का लास्ट 2 टॉपिक जो अपना बचा है, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है अपना मेमोरी लीक और जेवीएम ट्यूनिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट में और कोई टॉपिक बताइएगा तो हम आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले तो था कि अपना अगर प्रोग्राम रन किए हम लोग, है ना, तो कौन सा वेरिएबल कहाँ पर जाके मेमोरी बना रहा है, राइट। मेथड एरिया, हीप एरिया है या फिर स्टैक हुआ, पीसी रजिस्टर, जो भी है, कहाँ पर क्या वेरिएबल सब बन रहा है, राइट। कंपाइल हो रहा है तो कैसे रन हो रहा है, फिर ये मेथड में जो लोड हो रहा है क्लासेस, वो कैसे लोड हो रहा है। ठीक है, फिर एक जब लोड हो गया तो अब मेथड से अब क्लास अनलोड कैसे होता है, राइट, जो कि बहुत रेयर था। अगर कस्टम क्लास लोडर है तब ये होता है, अदरवाइज मोस्टली ये नहीं होता, रेयर होता है। ठीक है, हीप का था तो हीप का मेमोरी कैसे क्लियर कर, स्टैक का तो था कि ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, हीप का था कि अपना ही गार्बेज कलेक्टर से काम करेगा, राइट। इसका ये प्रोसेस क्या था, मार्क टिक करेगा, राइट, कौन सा लाइव है कौन सा डेड है, फिर स्विप कर दिया, फिर डिफ्रैगमेंटेशन कर दिया, सॉरी डिफ्रैगमेंट कर दिया मेमोरी को। फिर था कि ये जीसी काम कैसे करता है, ये हो गया न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन, और ये फुल जीसी हो गया क्लीन अप जब करते हैं। ठीक, फिर ये टाइप्स ऑफ जीसी था, है ना, जब चीज हम लोग डिस्कस किए थे अपना। ठीक है, और क्या डिस्कस किए थे, क्लास अनलोडिंग, बस मेनली यही सब तो डिस्कस किया था, राइट। और ये था कि ये एग्जांपल, राइट, ये तो हम लोग है कि हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, इसी का रेफरेंस ले रहे हैं ताकि हम लोग अपने को इंटरव्यू में या फिर काम करने में इजी रहे। ठीक है, समझने में भी। आते हैं मेमोरी लीक। ठीक है, अब ये बताइए मेमोरी लीक हुआ क्या, सिंपल सा चीज समझ में आ रहा हो। मतलब मेमोरी में ऐसा चीजें हैं जो कि घेर के रखे हुए जगह को, जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब क्या है, सपोज करिए जैसे ये था हीप में ये पेमेंट बना, है ना, लेकिन अब क्या है कि इसको हम यूज कर ही नहीं रहे, तो अननेसेसरी हम बना के रखे, राइट। तो हमको इसको कायदे से क्या करना चाहिए, इसको रेफरेंस से हटा देना चाहिए। अगर हमको रेफरेंस करते रहेंगे तब ये हटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हुआ कि बेसिकली ये कोई रेफरेंस या फिर रेफरेंस नहीं किया, सपोज करिए ये किसी को रेफरेंस नहीं किया हुआ और ये मेमोरी में मेरा है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि ये मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इसका हमें जरूरत नहीं है, फिर भी ये मेरे हिप में आके बैठा हुआ है। ठीक है, ये हुआ। अब बात आता है कि ऐसा होता क्यों है, राइट। ऐसा तो नहीं कि जीसी का अपना जो हम लोग काम किया था मार्क, स्वीप और डिफ्रैगमेंट, ठीक है, तो ये मार्क जब करता है तो ऐसा तो नहीं कि गलत मार्क करने लगेगा, राइट। ये तो कोड है, ठीक है, ये इसका जो एक पर्टिकुलर लॉजिक है जो भी उसके हिसाब से अपना ये चल रहा है। तो ये ऐसा होता क्यों है, प्रॉब्लम आता है हम लोग में। ठीक है, हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें रहती हैं, या फिर बोलिए आप सही से हम लोग कोडिंग नहीं करते, जिसके कारण ये मेमोरी लीक का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये करेक्ट एग्जांपल, ठीक है, इसमें क्या है मेमोरी लीक नहीं हो रहा है, क्यों। अब जरा सोचिए, ये मेरा जब मेन चलेगा तो मेथड का स्टैक बना, राइट। ठीक है, ये मेरा स्टैक बना, इसमें मेरा पीएमटी आया, है ना, पीएमटी इसको रेफरेंस कर रहा है। बेसिकली कैसे हो रहा है ये, सॉरी, तो ये ये मेरा एक हो गया आपका स्टैक, ठीक है, जो कि ये मेरा पीएमटी है। सॉरी, बहुत खराब बनाई है, हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा एक बना, ठीक है, इसमें मेरा
क्या हुआ, ये PMT है, ठीक है। एक और है मेरा हीप में, है ना। यहाँ पर मेरा क्या है, पेमेंट ऑब्जेक्ट है, और फिर ये बेसिकली इसको ऐसे करके ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट कर रहा है अपना, इसको बढ़िया लग रहा है देखने में भी, ठीक है। अब क्या है कि जब मेरा ये खत्म होगा, राइट, जब मेरा मेथड ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा कि मेरा ये हट गया, तो ये भी हट गया, है ना। अब क्या हुआ, ये अकेले रह गया, राइट। अब क्या ऐसा कुछ रेफरेंस तो कुछ है नहीं, तो फिर जब GC जब काम करेगा तो क्या चेक करेगा, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसको सीधे हटा दो, है ना, इसको शिफ्ट कर देगा, तो ये क्लियर हो गया मेमोरी। और जब JVM बंद हुआ तो ये मेथड से सब कुछ हट गया। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज करिए कि हम यहाँ पे स्टैटिक पेमेंट OBJ, ठीक है, हम ऐसा रेफरेंस बना दिए, ठीक है। और बाद में क्या कर रहे हैं, इसको हम असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है इसको हम असाइन कर दिए इस पे। अब क्या होता है, स्टैटिक जो होता है, ये हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, आगे क्लास आगे वीडियोस में। लेकिन होता क्या है कि ये जो स्टैटिक बना, ये कहाँ लोड हुआ, मेरा यहाँ पे लोड हुआ, राइट, है ना। इसमें मेरा लोड हो गया मेथड एरिया में। अब क्या होता है कि मेथड एरिया में जब लोड हो गया ये, और ये तो जब आपका JVM जब बंद होगा तभी ये स्टैटिक हटेगा, अदरवाइज तो स्टैटिक रहेगा। या फिर नहीं तो अगर कोई अपना कस्टम क्लास लोडर यूज कर रहे हैं तब एक अलग बात है, अदरवाइज अगर ये एप्लीकेशन क्लास लोडर से यूज रहा है तो जब JVM जब डाउन होगा तभी हम लोग इसको हटाएंगे। तो स्टैटिक वाला भी उसी समय हटेगा। तो क्या हुआ, अगर हम जब ये चला, ठीक है, जब कोड प्रोग्राम चला अपना, तो अब क्या हुआ कि इसका एक, ठीक है, ये 2 को बन गया। अब क्या है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एंड साथ में ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या हुआ, जब इसमें ये चीज लिख देना है, ये हो गया मेरा क्या, PMT है, और ये क्या था मेरा, PMT OBJ, ठीक है, तो PMT OBJ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब मेरा मेथड चला ये दोनों रेफरेंस आ गया, राइट, इसको हम यहाँ पर असाइन कर दिए थे, ठीक है। पेमेंट OBJ इज इक्वल टू मेरा PMT, ठीक। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब ये मेथड जब खत्म होगा तब क्या होगा, मेरा ये जैसा हम पहले अभी डिस्कस किया ना कि ये हट गया, है ना, तो ये भी हट गया, लेकिन ये तो अभी भी है, क्योंकि ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये अपना स्टैटिक से कनेक्टेड है, राइट, जो कि जो कहाँ रिसाइड कर रहा है, अपना मेथड एरिया। अब मेथड एरिया तो अभी हटने वाला है नहीं अभी वो, राइट, JVM जब बंद होगा तब वो हटेगा अभी। तब अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा बन जाएगा, है ना। अब आपको इसका स्केल बताते हैं, ठीक है, अगर एक प्रोडक्शन में ये कैसे इशू हो जाता है, जैसे कि अपना एग्जांपल कहाँ था, ये वाला,
क्लियर कर लेता हूँ तब तक। इसका काम अभी नहीं है, फिर इसका भी काम नहीं है, इसका भी अभी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब ये है, अब क्या है, सपोज करिए कि मेरा हम लोग ये जो रिचार्ज ऐप हम लोग जो बनाए, ठीक है, क्या है, टोटल कस्टमर अगर सॉरी मान लीजिए मेरा क्या है, टोटल कस्टमर मेरा कितना है, 30 लाख। ठीक है, ठीक है ना, 30 लाख का कस्टमर है। हम डेज एज्यूम कर रहे हैं कितना का, 30 डेज। ठीक है, तो पर डे ट्रांजेक्शन जो होगा वो रिचार्ज का एवरेज, ठीक है, एवरेज पर डे कितना हो गया अपना, 1 लाख का हो गया, है ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अपना हिप और जीसी जो भी हमको अपना चुनना था वो हम रखे। ठीक है, और जरा सोचिए हम अगर हम सबको हम स्टैटिक में डालते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कहाँ गया नीचे, ये वाला। ठीक है, अब क्या स्टैटिक तो फिक्स है ये, अब क्या सोच रहे हैं, 1 महीने में टोटल 30 लाख बनेगा, अगले महीने में और 30 लाख। तो क्या होगा, धीरे क्या होगा, हिप का जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हिप में क्या हो, मेमोरी भरते जा रहा है। ठीक है, जेवीएम देखेगा कि हिप भरते जा रहा है तो जीसी को रन कराएगा। राइट, अब जीसी रन करेगा तो ट्राई करेगा क्लियर करने के लिए, लेकिन कुछ क्लियर करने के लिए इसके पास मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, जो जितना हो पाया उतना क्लियर किया, जो नहीं हो पाया छोड़ दिया। बेसिकली ये सब इसका रह गया। अब बार बार रन कराते रहेगा जेवीएम, क्योंकि मेमोरी भरते जा रहा है तो बहुत फ्रिक्वेंटली वो रन कराएगा। तो रन कराएगा तो क्या होगा, आपका सिस्टम धीरे धीरे बैठने लगेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है कि एक साथ बहुत सारा काम कर रहा है, रन करा रहा है, मेमोरी मैनेज कर रहा है, जेवीएम अपना जो है वो जीसी को रन कर रहा है बार बार। ठीक है, ताकि स्पेस मिले, तो क्या और इश्यू होगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्लो होने लगेगा। ठीक है, ये तो समझ गए। अब इसके लिए क्या होता है, हम लोग किसको स्टैटिक में अगर कुछ काम भी है, ठीक है, स्टैटिक में यूज करना भी है तो बहुत केयरफुली यूज करें, ताकि जब यूज होने के बाद हम इसको नलीफाई कर दें, कि ताकि इसको रिलीज कर दें, ये कनेक्शन टूट जाए अपना। ठीक है ना, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा तो ये भी अपना ये बाद में हट गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम एक बताए स्टैटिक का एग्जांपल। ठीक है, ऐसा ऐसा और भी एग्जांपल है, जैसे कि लिसनर। ठीक है, ऐसे बटन क्लिक किए, ठीक है, तो उसके उस पर जो काम होता है उसको अगर हमने सही से क्लियर नहीं किए तब ये मेमोरी का इश्यू होता है। ठीक है, और फिर एक थ्रेडिंग का भी होता है। ठीक है, थ्रेड लोकल, तो सब चीज हम आगे डिस्कस करेंगे अपना। ठीक है, तो ये बेसिक ऊपर ऊपर ये सब चीज होता है। ठीक है, और काम कैसे होता है ये भी समझ गए। अब देखिए प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। अब क्या सिस्टम बैठ जाएगा तो हो हल्ला होने लगेगा। तो इसके लिए क्या था, अपना एक हर समय एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन टीम रहती है जो कि ध्यान रखती है। ठीक है, प्रोडक्शन से जैसे सर्वर एपीआई कितना हिट कर रहा है, ठीक है, कितना देरी लग रहा है, जो भी डिटेल। ठीक है, तो उसी टाइप से लोग हीप का मेमोरी भी मैनेज करते हैं कि कितना ये यूज हो रहा है, कितना कम है। ठीक है, कितना कम यूज हो रहा है, कोई इश्यू। अब बीच बीच में हीप डंप करके भी बोलते हैं, वो भी लेते रहते हैं ताकि एनालाइज करने के लिए कि कहीं तो ऐसा कुछ स्टैटिक जैसा या फिर ऐसा कुछ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कोड में, ताकि जिससे कि मेमोरी में बढ़ते जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सब चीज होता है, और फिर हम लोग उसके बेस पे हम लोग उसको फिर कोड को चेंज करते हैं। अगर कुछ ऐसा रहा, अगर इश्यू रहा तो हम उसको एनालाइज करके फिक्स कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसके लिए ना एक बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कि इक्लिप्स मैट और बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जो कि इसमें यूज करते हैं। अब एग्जांपल है, अब जरा सोचिए, ये रिचार्ज ऐप है। ठीक है, ये कुछ दिन से रिपोर्ट आया कि ये स्लो हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग, हम लोग सबसे पहले ओके, अब हम लोग जेवीएम ट्यूनिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, या फिर इसी में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब क्या है,
सिस्टम स्लो हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें कि इसका हीप यूसेज कितना है। कोई भी एक एपीआई है, ठीक है, उसका हीप यूसेज क्या है, हीप यूसेज पता चला कितना है। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, जीसी या इसका लॉग लेंगे, जीसी का कैसे ये ट्रेस लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद उस एपीआई का से रिलेटेड हीप का जो डिटेल है, हीप डंप, वो लेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। और अगर लगा कुछ फिक्स करना है तो उसको फिक्स किए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या, जेवीएम ट्यूनिंग, ठीक है। जेवीएम ट्यूनिंग क्या है कि कैसे बताएं, ओके। जेवीएम रेस्पॉन्सिबल है रन करने के लिए, राइट। आप ही जरा सोचिए, कोई अगर मेरा ऐप है या सॉफ्टवेयर जो भी है, वो बहुत स्लो काम कर रहा है और एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो अभी हम लोग का हो रहा है भाई चलो फास्ट काम कर रहा है, जल्दी हो रहा है, ठीक। तो ये स्लो और फास्ट कैसे हो रहा है, ये जैसे कि हम जावा के पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि जेवीएम जो है, अगर हम उसको, अगर उसे जीसी जो भी उसका गार्बेज कलेक्शन है या जो भी उसका हीप मेमोरी है, वो सब अगर सही से मैनेज्ड है तो भी वो फास्ट काम करेगा। अगर वो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है कोई रीजन से, तो वो स्लो काम करने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसी हुआ क्या, ट्यूनिंग, स्लो से उसको फास्ट कर दिया, ऐसे बोलते हैं ना क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर दिए, वैसा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास। जेवीएम क्या है, मेमोरी कम आने लगा तो होता है ना आउट ऑफ मेमोरी या वो वैसा कुछ एरर आ जाएगा, तो वो एक चीज हो गया, ठीक है। और नहीं तो फिर जीसी को हम लोग इतना ऑप्टिमाइज कर दें कि वो इतना इजिली डेटा को जो भी यूजेबल का चीज नहीं उसको आराम से हटा दे, ठीक है, ताकि हम लोग सही से एप्लीकेशन स्लो डाउन नहीं हो। क्योंकि ऑब्वियस है एक अलग से आप नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है उसका जो मेमोरी है या सीपीयू उस पर लोड बढ़ेगा ही, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है जीसी कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जीसी का कैसे होता है कि ये डिपेंड करता है, राइट, कि आप कौन सा जीसी किसके लिए, जैसे कि मान लीजिए छोटा एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए 30 लाख कस्टमर ही था, ठीक, मान लीजिए, पता नहीं, एक एवरेज पकड़िए, छोटा तो नहीं बोले बट एवरेज है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल जीसी लेंगे या फिर पैरेलल जीसी लेंगे, इसका कमांड भी रहता है, राइट, यूज सीरियल जीसी, ठीक है, या फिर नहीं तो जीवन जीसी। अभी मोस्ट फ्रीक्वेंटली जेवीएम जो यूज करता है बाय डिफॉल्ट वो जीवन जीसी रहता है, ठीक है। तो ये सही, कैसा मेरा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है, कैसा उसका लोड है, उसके हिसाब से लोग जीसी डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। एक उससे सेट हो गया। उसके बाद अपने पास दूसरा है क्या, हीप का जो हम बात किया अभी, ठीक है। तो हीप में कैसे होता है, -x ये कमांड होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये इनिशियल हीप का साइज, ठीक है, और एक होता है एक्स एम मैक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम हीप साइज। तो क्या है कि हम लोग उसको रेंज दे सकते हैं, राइट, इस रेंज के इस रेंज के बीच में यूज करना, बट मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं कि ये फिक्स रहे, लाइक मीन्स ये 4G लिख दे और ये भी अपना 4G, मतलब 4GB का अपना जो भी 4GB या फिर 5, जैसा अपना रहा यूज, ठीक है, वैसा अपना डिफाइन कर दिए। तो क्या हुआ, हिप साइज हम लोग सफिशिएंट डिफाइन कर दिए, जीवन जीसी बढ़िया वाला ले लिए, ठीक है। कोडिंग अगर सही से हुआ तो ये ऑब्वियस है ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना, जेवीएम ट्यूनिंग। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जेवीएम ट्यूनिंग से क्या अचीव कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि थ्रूपुट बढ़िया हो जाएगा, राइट, लो लो पॉज हो जाएगा, लो पॉज करना होगा क्योंकि अपना जीसी जो है जो जीसी है वो बढ़िया रहेगा, तो क्या पॉज टाइम रहेगा वो कम होगा, ठीक है। थ्रूपुट मीन्स लाइक आउटपुट बहुत जल्दी जल्दी देगा, ठीक है। और एक और चीज है कि मेमोरी हम लोग सही से भी यूटिलाइज होगा। ये तो बेसिकली अपने लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्योंकि ये भी एक मैटर करता है क्योंकि मेमोरी एफिशिएंटली यूज करते हैं, राइट, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 KB के लिए चाहिए और अननेसेसरी हम लोग 10 GB लेके रखेंगे, राइट। तो ये भी है, ठीक है।
तो JVM ट्यूनिंग से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और तो ऐसा कुछ नहीं था इसके बारे में। हम मेमोरी लीक हम लोग डिस्कस कर ही लिए, राइट। आगे जो स्टैटिक और थ्रेड और वो सब वाला आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना था आपको, जो मेमोरी लीक होता है वो एक और रीज़न से होता है। सपोज करिए कि मेरा ये सब कुछ एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, राइट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना, ये प्लान का, पेमेंट का, जो डिटेल जाके डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, ठीक है। स्टोर हुआ तो अब क्या उसके क्या ऑब्वियस है, एक हम लोग गेट ओपन करेंगे डेटाबेस का, बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश किए, डेटा पुट किए उसमें और उसको क्लोज किए, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओपन किए सेव कर, ओपन किए सेव किए, ओपन किए सेव किए, तो क्या होगा इससे 30 लाख या 60 लाख जितना भी है अपना, उतना ये ओपन होते जाएगा। तो आगे चल के क्या होगा, वो डेटाबेस पे लोड बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा, एक तरह से हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिसोर्स लीक, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग को ध्यान देना होता है कि अगर हम लोग कुछ चीज ओपन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर वो स्टैटिक है या इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को कोडिंग करते टाइम हम लोग को ध्यान रखना चाहिए सब चीज का, ठीक है। और जेवीएम के बारे में हम लोग ट्यूनिंग के बारे में बात कर ही लिए, ठीक है। अ, बस ये जेवीएम के लिए तो इतना ही है ना। अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए जेवीएम से रिलेटेड, तो प्लीज आप हमें बताएं, ठीक है। और एक बार ट्राई करिए कुछ एक इंटरव्यू क्वेश्चन या सब निकाल के देखने का, और ट्राई एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, 3 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तीनों वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर एक बार क्वेश्चन सब देखिए कि हाँ आपको उसका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर लगता है कुछ नया टॉपिक जैसा है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए तो कमेंट में बताइए, हम लोग उसको फिर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर, श्री सीताराम।